बहुत ऊंची स्थिति है भैया। या जाने कहां गंवार, गंवारन के समझ में ना आवे, पढ़े लिखे इनके बस की बात ना है वृंदावन को समझनो। या के काजे तो भोलो बननो पड़ेगो, या के काजे तो बुद्धू बननो पड़ेगो, या के काजे तो भोंदू बननो पड़ेगो, तब वृंदावन समझ में आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही तो बात है। और जगह आपको अगर एंट्री करनी है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए। वृंदावन में एंट्री करनी है तो आप जितने भोंदू उतने बढ़िया एंट्री मिलेगी वृंदावन में। जितने सरल, जितने सहज, जितने सरलता रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद पुनश्च गिरिराज जी को विराजमान किया। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मेरो का दोष, मुंह को क्षमा नहीं किया आपने और ये इस इंद्र को क्षमा कर दिया आपने। ब्रह्मा जी बोले तेरी करनी और इंद्र की करनी में अंतर है। बोले क्या? दोनों ने आपके रूप को नहीं समझा, दोनों ने आपकी सत्ता को ना समझ के आपके ऊपर आक्रमण किया, उसको आपने क्षमा कर दिया, मुझको नहीं किया। क्यों? ये पक्षपात क्यों ठाकुर जी? भगवान बोले मेरी सत्ता नहीं समझो कोई बात नहीं, पर मेरे वैष्णवों की समझो। ब्रह्मा जी आपने मेरे ग्वाल बालों को ऐसा काम किया कि वो मुझसे दूर हो गए, लेकिन इंद्र ने ऐसी वर्षा करी कि मैंने गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, सब मेरे समीप आ गए। ये तो और याने ऐसा कर दियो कि जो नेकाद भी दौरे वो भी मेरे पास आ गए। या हमारे मैंने इंद्र को क्षमा किया है। या की करनी से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि या की करनी से सब ब्रजवासी मेरे समीप आए। तब इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। गायों ने भगवान का आकर के अभिषेक किया और भगवान का नामकरण किया। ठाकुर जी का नाम गायों ने रखा गोविंद। ये गोविंद नाम गायों ने रखा है ठाकुर जी का। गैया मैया ने नाम गोविंद रखा है। मैं बंधुओं एक जगह कहीं कथा जोधपुर में एक बार कर रहा था, तो वहां कथा कहते कहते भाव आया और फिर भाव की पुष्टि के लिए संतों से मैं पूछ लेता हूं कि आज मंच पे ऐसा भाव आया, ये सही है कि नहीं। तो भाव ऐसा था कि वृद्धों को, जो वृद्ध हो गए, जिनके अब हाथ पांव नहीं चल पाते, ज्यादा बोल नहीं पाते, ज्यादा कहीं उठ बैठ नहीं पाते, ऐसे लोगों को यदि भजन करना है तो किस नाम से वे भजन करें ठाकुर जी का? तो गोविंद। ये गोविंद नाम का जितना उच्चारण वृद्ध लोग करेंगे ठाकुर जी, क्योंकि देखो कृष्ण बोलने के लिए युवा होना जरूरी है। वृद्धों से आप कृष्ण बुलवा बोल ही नहीं पाएंगे, गलत सलत बोलेंगे। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है और जिसकी तन की शुद्ध नहीं है, ऐसे 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण शुद्ध नहीं करते। इसलिए ऐसों के लिए गोविंद, और उसमें द न भी बोले, गोविंद 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 गोविंद। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसका प्रमाण यह है कि श्रीमद् भागवत में जो पहली स्तुति है वहां कुंती ने भगवान को गोविंद कहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद, ये गोविंद नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इस नाम से ठाकुर जी को पुकारो। आप अपने नाम जप में कोई भी नाम कहो, लेकिन एक बात हमारी सुनो, जब कभी बहुत विषम परिस्थिति, बहुत भयानक भयावह स्थिति आ जाए और बस लगे कि अब क्या करें, तब गोविंद 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 गोविंद, और बस उस समय त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्मरण करके गोविंद नाम का उच्चारण करो। निश्चित है ठाकुर जी उस विषम परिस्थिति से आपको पार करेंगे, निकालेंगे। पर ऐसे नहीं कि कभी भी लग गए महाराज, कोई छोटी मोटी यहाँ कहीं पैसा मिल रहे हो, कोई कार्य में आपके घर को फायदा हो रहा, वहीं गोविंद गोविंद लग गए, नहीं, ऐसे नहीं। वृंदावन जाने का प्लान बन गया लेकिन किसी कारण से कैंसिल हो रहा है, तब करो गोविंद 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 गोविंद, ठाकुर जी मंगल करेंगे। भक्ति साधन में कोई बाधा बने तब ठाकुर जी को, हम तो कहते हैं भाई संसारिक विपत्ति आए तब ठाकुर जी को परेशान मत किया करो, उनको याद करके। आपके प्रारब्ध है, अपने आप भोगो। क्यों ठाकुर जी के पास जा रहे हो बार बार?
ठाकुर जी को तो उस विपत्ति में याद करो जब आप भक्ति साधन करना चाहते हो और कोई सांसारिक रुकावट आ रही हो, तब ठाकुर जी को करो। मैं तो उन लोगों से भी प्रार्थना करता हूं जो ठाकुर जी के सामने रो जाते हैं। काय को रोते हो भाई? ठाकुर जी को एक बार देख रहे हो तो प्रसन्न मुद्रा में देखो ना। हाँ, वो बात अलग है कि रुके ही नहीं नेत्रों से नीर। अपने आर्तों के लिए कभी ठाकुर जी के आगे मत रो। एक बात कहें, आप जब अपने पीड़ा के कारण ठाकुर जी के आगे कोई प्रार्थना करते हो या रुदन करते हो, तो एक प्रकार से आप ठाकुर जी की परम सत्ता को चैलेंज कर रहे हो कि आपको पता नहीं है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। ठाकुर जी सब अंतर्यामी, उनको सब पता है। उनको बताने की क्या जरूरत है कि आपकी पीड़ा क्या है। सांसारिक पीड़ाओं को स्वयं भोगिए, ठाकुर जी को उसके लिए परेशान मत कीजिए। हाँ, भक्ति में कोई बाधा आ रही हो तब ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हमारा सिद्धांत तो भक्ति पथ का यही कहता है। हम अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, उसमें ठाकुर जी को क्यों उपासना कर रहे हैं कि भाई लाल जी आप हमारे जीवन के कष्ट दूर करो। ठीक है, ठाकुर जी के जब हम लोग अनुयायी बनते हैं तो अपने आप ठाकुर जी कष्ट दूर करते हैं, पर इसी के लिए उनकी उपासना मत करो, स्वयं भोगिए उसको। भगवान का नाम गोविंद रखा गया। आगे एकादशी व्रत की कथा आती है। हर वैष्णव को चाहिए बंधु अपनी निष्ठा से एकादशी व्रत करे। बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी व्रत केवल और केवल जीव को अन्न ना देने की प्रक्रिया नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव आता है, जिस दूषितता को आप अपना जीवन का अंग बना चुके हो, कम से कम एकादशी के दिन उसका त्याग किया करो, वो श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। एक जगह की बात है, एक वैष्णव आए तो मैंने उनको कुछ दिया प्रसाद, ठाकुर जी का भोग। महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी निष्ठा को प्रणाम, भोग नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ले जाओ कल पाल लेना। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया तो वो कहीं कोने में बैठे और सोई मैंने ओ भैया एकादशी आज, ये तो पत्ती है महाराज जी। मैंने कि जे पत्ती और वो प्रसाद में तुम्हारी एकादशी टूट रही थी, इस पत्ती में नहीं टूट रही तुम्हारी एकादशी। लोग अपने मन के अनुसार एकादशी व्रत और ये व्रत और वो व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इंद्रिय पर वशीकरण होना उसको व्रत कहलाता है, वो व्रत कहलाता है। इच्छाओं पर वशीकरण होना उसको व्रत कहते हैं। इंद्रिय से तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से निकले हैं किसी जरूरी काम से, रात तक भोजन नहीं हुआ, पूरे दिन भूखे रह लेते हैं। इंद्रियां तो कभी भी सहन कर लेंगी, मन नहीं सहन कर पाता। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं लेकिन जीभ लपलपाती रहती है, कब द्वादशी आए, कब भोजन करें। यह व्रत नहीं है। व्रत तो असली वही जहां आप अपनी मन पर काबू पाओ। अपने मन पर कोई सामने 56 भोग धर दे, एकादशी है, तो आपके मन में जीभ में पानी भी ना आ जाए, तब समझो यह है एकादशी। केवल अन्न नहीं खाऊंगा इससे एकादशी नहीं होती। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और हर वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए भैया। जैसे एक पतिव्रता नारी का नियम हो जाता है कि उसको करवा चौथ का व्रत रखना है, ऐसे ही आपने एक बार भी ब्रजरज माथे से लगा ली, गुरु मंत्र कान में ले लिया, वैष्णव एक बार हो गए, ठाकुर जी के एक बार हो गए, तो आपका नियम हो जाना चाहिए कि अब एकादशी रखो, एकादशी करो, एकादशी करनी चाहिए। हाँ, हमारे ब्रज की कई परंपराओं में एकादशी नहीं है, वो भाव से एकादशी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अन्य वैष्णव परंपरा से हैं तो आपको एकादशी करनी चाहिए। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का पंच प्राण रास। बहुत सावधानी से बैठिएगा। भगवान
पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रास पंचाध्यायी। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, रास और रस, इन दो के बीच में हमारी भक्ति चलती है। भक्ति जब प्रारंभ होती है उस समय हम रस में हैं, और भक्ति की स्थिति ले जानी कहां तक है? जब तक रास ना हो जाए। हमारी भक्ति प्रारंभ होती है उस समय हमारी स्थिति, हमारा स्तर रस का है। रस और रास में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। हम कथाओं में कहा करते हैं कि जब आप ठाकुर जी से मिलन की कामना करते हो और ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के प्रयत्न करते हो, उसको रस कहते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, उसी को रास कहते हैं। भक्ति इन दो पहलुओं पर है, रस और रास। यहां बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेकर मुझ तक हम सब अभी रस में हैं, रास में नहीं। अभी रास हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब डांडिया नहीं होता। रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी यदि आपको मिल गए तो मैंने कल क्या बताया था कि तन की सुध नहीं रहेगी। आप यह भी भूल सकते हो कि आपका नाम क्या है। और कई बार जब हमको बहुत मात्रा में सुख या आनंद मिल जाता है, उस समय हम विचार नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी इंद्रियां आपा खो देती हैं, हाथ कुछ करते हैं, पैर कहीं जाते हैं, दिमाग कुछ सोचता है, मुख कुछ बोलता है, आपके वश में नहीं रहता फिर आपका तन। गोपियों को जब श्री कृष्ण रास के लिए प्राप्त हुए तो गोपियों का तन भी उनके आपे से बाहर चला गया और इतने आनंद में भर गई कि गोपियों को कुछ नहीं सूझा तो नाचने लगी। इसलिए रास में नृत्य हुआ, नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से सुने, और पीछे वाले बड़े ध्यान से सुनना, उनको सुनने दें। हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है जो ध्यान से सुनता है। एक मुझको आज कोई बोला, महाराज जी आपके वहां सामने एक व्यक्ति सो रहा था, आपको दिखा? मैंने कि मेरी दृष्टि नहीं जाती। जो लोग नहीं सुनते या सो जाते हैं उन पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्योंकि उनको देख लूं तो मुझे भी नींद आ जाए। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, दृष्टि उसी पे ही घूमती है जो कथा सुन रहा है। तो इसलिए सबको सुनने दो, बहुत ध्यान से सुनो। ये रास है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता, ये अच्छे अच्छों को प्रवेश नहीं होता इस रास की कथा में। तो रस और रास में अंतर बता रहा था मैं। आप माला जप रहे हो, आप राधा रमन जी जा रहे हो, आप राधा वल्लभ जी जा रहे हो, आप बिहारी जी जा रहे हो, आप परिक्रमा लगा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, संत जनों को प्रणाम करने जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब रस के अंतर्गत आता है। लेकिन इन सब का रस लेते 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 जब आप रसयुक्त हो जाओगे, अत्यंत रस आपके भीतर जब भर जाएगा, तब आपको राधा रमन जी के पास नहीं जाना, राधा रमन जी आपके पास आएंगे, तब होगा रास। उसे कहते हैं रास। हम लोग सब कौन है? गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और ये कथा हो गई, वृंदावन हो गया, गोवर्धन हो गया, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, ये सब हैं रस। हम सब गुल्ले जब इन रसों में घूमते हैं तो रस युक्त हो जाते हैं, तो रसगुल्ला बन जाते हैं। तब लाल जी इस रसगुल्ला का भोग लगाते हैं, ऐसे समझो। और लाल जी जब रसगुल्ला का भोग लगाएं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रास। समझ में आई बात? एक रास सुनाऊं। मेवाड़ के राजघराने की एक कन्या थी, उसका नाम था अजब कुमारी। क्या नाम था?
अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ गोवर्धन आई। तब हमारे श्रीनाथ जी परसों तक जो यहां विराज रहे थे, हमारे लाल जी भी श्रीनाथ जी हैं, ये श्रीनाथ जी का स्वरूप है। तो श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ ब्रज का दर्शन करने के लिए आई। लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत के ऊपर एक भुजा उठी है, दूसरी भुजा कमर पर, नैन नीचे हैं, मधुर सलोने श्याम सुंदर के गिरधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो फिर किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती है तब उसको ठाकुर जी दिखते हैं। वो जहां जाती है वहां उसको ठाकुर जी की याद आती है। भोजन करने बैठती है तो भी रोटी तोड़ के हाथ में बैठी रहती है, 2-2 घंटे तक थाली रखी है, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती है, किस सोच में रहती है, अजीब सी स्थिति हो गई। एक वो पद है ना, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। आपके पास पूरा पद है? हो तो मोह दियो, मैं तब तक गाऊंगा। बहुत सुंदर पद है। इस पद में वर्णन है कि जिसको ठाकुर जी की लगन लग जाती है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, अवर्णनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। तो अजब कुमारी ऐसी हो गई। भोजन की थाली सामने रखी रहती है, कवल उसके हाथ में पड़ा रहता है और वो सोचती रहती है। मां आकर के बोलती है, अरे भोजन कर। तब उसको याद आता है, एक कवल खाती है, उठ के चली जाती है। वन की ओर देखती है तो उसको वृंदावन दिखता है, पर्वतों को देखती है तो उसको गिरिराज जी दिखते हैं, वैष्णव संतों को देखती है तो उसका मन होता है कि इनके चरणों में प्रणाम करूं। लेकिन चित्त वृत्ति 24 घंटे स्मृति रहती है, ठाकुर जी की याद आती है। वही त्रिभंग लली श्याम सुंदर, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित्त अनत न भटक्यो। श्री कृष्णदास जी का ये पद इतनी भावनाओं को समेटे हुए है अपने अंदर। कृष्णदास जी कहते हैं, आपने ठाकुर जी का वर्ण किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया तो आपकी स्थिति क्या होगी? बोले फिर चित्त अनत न भटक्यो, कहीं और के रह नहीं पाओगे। फिर वृंदावन आकर के वापस जाने के लिए तैयारी हो गई, बैग पैक कर लिया, गाड़ी में बैठ गए और वृंदावन से निकल गए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वृंदावन से जाने का समय आए, बैग पैक नहीं कर पाओ, कपड़े कहां रखें सुध बुध ना रहे, बस चिंतन रहे अब कैसे जाएंगे, यहां से निकलना कैसे, जाना पड़ेगा कल। और जैसे जैसे वृंदावन दूर होता जाए तैसे तैसे प्राण हलक में आते जाएं। ये समझ लेना, ये आपका विरह नहीं है, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का प्रमाण है। सबको नहीं करते हमारे लाल जी स्वीकार। लाखों करोड़ों लोग, अब कल के अखबार में लाखों की भीड़ आने वाली है वृंदावन में। हमारे घर के बाहर से लेके बिहारी जी तक लाइन लग रही है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। पर बिहारी जी स्वीकार 1 या 2 कोई करेंगे, 1-2 लाख में भी। तो अजब कुमारी की स्थिति ऐसी हो गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? आकर के जैसे स्पर्श किया तो तेज बुखार अजब कुमारी को। वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सबने आकर के अजब कुमारी का चिकित्सा की, लेकिन कितने भी उसको औषधि दे दी, कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे, क्या हो गया हमारी बेटी को? एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? बोले क्या? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ये सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा, इसके लिए तो दर्शन रूपी औषधि मुझे देनी पड़ेगी।
आप मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो। मैं जब नंद नंदन को देख लूंगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी, मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट के ना आऊं, सदा के लिए वृंदावन बस जाऊं। राजा ने आज्ञा कर दी, बोले इस तरीके से वृंदावन ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती। अजब कुमारी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। गोवर्धन में 4-5 दिन के लिए आई थी, तो आकर के गुसाई जी से कहा, गुसाई जी मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो ताकि मैं 24 घंटे लगी रहूं वहीं पे, वहां से जाऊं ना। गुसाई जी बोले, हमारे मंदिर में पुरुष रहते हैं सेवा में, स्त्रियों को सेवा क्या दें, रसोई घर की सेवा कर लो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं ऐसी कोई सेवा दो। गुसाई जी बोले, अब तुझे जो प्रिय लगता हो तो वो सेवा कर ले, जब तक मंदिर खुला है तू सामने ही बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचिकर लगती हो तू कर ले। तो अजब कुमारी बोली कि मुझे एक खेल खेलना आता है। उसको क्या बोलते हैं वो, इस तरीके से पासा क्या चौपर ना, चौपर। बोले मुझे चौपर खेलना आता है, आप यदि आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपर खेलने की सेवा करूं। गुसाई जी बोले, कैसे करोगी। बोले, एक बार अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। गुसाई जी बोले, ठीक है तुम करो अपनी सेवा। सामने बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने ही जहां दर्शनार्थी आते थे वहीं एक चौकी पर चौपर सजा करके, और अजब कुमारी बहुत निपुण थी चौपर खेलने में, ऐसे पासा करती और पहली चाल अपनी चलती, अपनी चाल चलने के बाद फिर उठाती और फिर ठाकुर जी को देखती, अब आपकी चाल है ठाकुर जी, मैं चल रही हूं। ठाकुर जी का आवाहन करके फिर ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ कि अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि अजब कुमारी से ठाकुर जी जीत जाएं। अजब कुमारी इतना अच्छा खेलती थी कि ठाकुर जी हारने ही वाले होते थे। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो प्रत्यक्ष दिखता था कि श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे कि मैं हारवे वाला हूं, अब मैं हार जाऊंगा, जो मुझको हराई देगी। लेकिन जैसे ही अजब कुमारी अपनी चाल चलती, ठाकुर जी को देखती, ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, तो मन में विचार करती, लाल जी को श्रम हो गया, डर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। तो ऐसी चाल चलती, स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती और जीत करके वाहवाही करती, नाचती, पूरे मंदिर में घूमती, अरे लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, बधाई हो, लाल जी जीत गए। गुसाई जी ने देखा, मंद मंद श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न। अब तो रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आती, छटपटाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए, कब मेरे संग खेले। अब ये रस रास में बदल रहा था, क्योंकि अब अजब कुमारी से ज्यादा ठाकुर जी को उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। गुसाई जी को अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अजब कुमारी के लिए। क्यों? बोले और दिन तो श्रृंगार में 15 मिनट लगे, अब तो ठाकुर जी 5 मिनट में ही तैयार रह जाएं, जल्दी तैयार करो, किवाड़ खोलो, चौपर खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती, ठाकुर जी को जिता देती। एक दिन अब जाने का समय आया। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने नेत्र लाल हैं, आंसू गिर रहे हैं। अजब कुमारी बोली, आज नहीं जीतने दूंगी आपको, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूं ना। ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी की भी चौपर ऐसी आती कि अजब कुमारी पे भारी पड़ते, लेकिन अजब कुमारी की निपुणता के आगे ठाकुर जी की एक नहीं चली। और खेलते 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 अंतिम क्षण में बस ठाकुर जी हारने ही वाले थे। अजब कुमारी पासा फेंक ही रही थी कि ठाकुर जी के पसीने संग संग आंसू भी आ गए। बोले आज तो मैं हार ही गए हो, अब ना बचूंगो, आज अंतिम खेल है, आज जो जीतेगा वही सबरे खेलन को विजय मानो जाएगा और ये आज मुझको हरा ही देगी।
जैसे ही ठाकुर जी को हराने के लिए चौपर चाल चलने वाली थी, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अजब कुमारी की गोद में बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, मुंह को जिताए दे, तेरे हाथ जोड़ू, तू मुंह को जिताए दे। अजब कुमारी बोली, एक शर्त पर। बोले क्या? बोले मेरे मन की एक इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैं आपके दर्शन के बगैर अब जी नहीं पाऊंगी। अब तो मेरी स्थिति ऐसी है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन गिरिराज जी की सीमा छोड़ते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप कहेंगे तो प्राण त्याग दो, लेकिन मेरी अभी अभिलाषा नहीं। मैं चाहती हूं मैं आपको और देखूं, और निहारूं, और दर्शन करूं। अभी प्राण नहीं त्यागने, अभी आपको और सेवा करनी है नाथ आपकी। ठाकुर जी बोले, मैं तो से बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, तो को कहा चाहिए, तू जो कहेगी सो दूंगा। अजब कुमारी बोली, वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले, वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगा। बोले अब मेरी इच्छा के लिए आप मेवाड़ में विराजमान हो जाओ। मेरी इच्छा के लिए ब्रज छोड़ के आप राजस्थान आ जाओ, वहां पर विराजो, ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपको देख सकूं। ठाकुर जी बोले, या ब्रज को मैं नेक ना त्याग सकूं, या ब्रज के बगैर, ये ब्रज मेरे प्राण है, या को छोड़ के कैसे आ जाऊं? ठाकुर जी आपने मुझे वचन दिया, याद रखिएगा। अजब कुमारी को वचन दिया ठाकुर जी ने, और उस अजब कुमारी की भक्ति के प्रति इतने आसक्त ठाकुर जी हो गए कि अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ करके ठाकुर जी मेवाड़ में नाथ द्वार में विराजमान हो गए। इसको कहते हैं रास। ये रस नहीं है, ये रास है। भक्ति के दो पहलू। हम अभी रस में व्यवस्थित हैं बंधु। आप ठाकुर जी के सामने विरह आतुर हो रहे हो, ठाकुर जी के सामने अपनी भक्ति का विरह प्रलाप कर रहे हो, अभी भी आप रस में ही हो। आपके विरह से इतने व्याकुल हो जाएं कि ठाकुर जी सब लोग ध्यान से कथा सुनो, ठाकुर जी आपको जाने ही ना दें, रोक ले में, तब समझो अब रास प्रारंभ हुआ। यही है विराजो, रस में और रास में अंतर, यही है रस और रास। तो समझ में आया रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं? रस आप प्रयास युक्त हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, लेकिन रास ठाकुर जी व्याकुल हैं आपके लिए। कौन दे रो भैया पद? अरे जल्दी लाओ।